आओ बच्चों, आज फिर एक मजेदार और रोचक बाल कहानी सुनते हैं। इसे हमारे लिए लिखा है बच्चों के जाने माने लेखक डॉक्टर राजीव गुप्ता जी ने। बच्चों, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। बच्चों, मैं हूँ आप सबकी मोहिनी दीदी। तो सुनिए मेरी जुबानी डॉक्टर राजीव गुप्ता जी की कहानी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है सच्ची दोस्ती की ताकत। घने और हरे भरे जंगल के बीच एक छोटी सी चंचल गिलहरी रहती थी जिसका नाम था चिंकी, और उसी जंगल के किनारे एक शांत झील के पास उसका सबसे अच्छा दोस्त टिंकू कछुआ रहता था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। जहाँ चिंकी फुर्तीली और तेज थी, वहीं टिंकू धैर्यवान और समझदार था, लेकिन इन अलग अलग खूबियों ने ही उनकी दोस्ती को और मजबूत बना दिया था। हर दिन दोनों साथ निकलते, खेलते, खाना ढूंढते और हंसी खुशी अपना समय बिताते। लेकिन एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। सूरज की तेज गर्मी ने पेड़ों को सुखा दिया, फल गिरने बंद हो गए और छोटे छोटे तालाब पूरी तरह सूख गए, जिससे सभी जानवर परेशान और डरे हुए थे। चिंकी तेजी से इधर उधर दौड़कर खाना और पानी ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला और वह थककर उदास हो गई। तब टिंकू ने शांत स्वर में कहा कि घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें सोच समझकर रास्ता निकालना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद टिंकू को याद आया कि जंगल के दूसरे छोर पर एक पुराना तालाब है जहां शायद अभी भी पानी हो सकता है। यह सुनते ही चिंकी के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई और दोनों तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था, कांटेदार झाड़ियां, ऊंचे पत्थर और बंद रास्ते, लेकिन चिंकी अपनी फुर्ती से आगे आगे रास्ता साफ करती गई और टिंकू अपनी समझदारी से सही दिशा दिखाता गया। कई बार चिंकी जल्दी के कारण गलत दिशा में जाने लगती, लेकिन टिंकू उसे रोककर सही रास्ता बताता, और जब टिंकू थक जाता तो चिंकी उसे हिम्मत देती कि बस थोड़ा और चलो, हम जरूर पहुंच जाएंगे। लंबी और कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वे उस पुराने तालाब तक पहुंच गए और वहां पानी देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन तभी टिंकू ने कहा कि अगर हम यहाँ अकेले रह गए तो बाकी जानवरों का क्या होगा। यह सुनकर चिंकी ने भी समझा कि सच्ची दोस्ती और अच्छाई सिर्फ अपने लिए नहीं होती, इसलिए दोनों वापस जंगल गए और सभी जानवरों को उस तालाब के बारे में बताया। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब दोनों ने उन्हें भरोसा दिलाया तो सभी उनके साथ चल पड़े और धीरे धीरे सभी जानवर उस तालाब तक पहुंच गए। पानी पाकर सबकी जान में जान आ गई और पूरे जंगल में फिर से खुशी लौट आई। उस दिन के बाद से चिंकी और टिंकू की दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाने लगी और सभी ने यह सीख ली कि तेज या धीमा होना मायने नहीं रखता। असली ताकत एक दूसरे का साथ देने और मिलकर काम करने में होती है।